नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्याग। दुनिया के चौधरी बनने का शौक रखने वाले अमेरिका की हेकड़ी आज मध्य पूर्व के रेगिस्तान में रेत की तरह ढह रही है। जो वॉशिंगटन कभी पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमाता था, आज उसकी नीतियां और फैसले खुद उसके लिए गले की हड्डी बन चुकी। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव इस समय 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जहां दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के ठिकानों पर बारूद बरसा रही हैं और पूरे खाड़ी क्षेत्र में बारूद की गंध फैल चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस महासंग्राम के बीच से एक ऐसा खिलाड़ी गायब है जो अमेरिका का पुराना यार भी है और ईरान का पड़ोसी। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, जिसने इस पूरे फसाद में ऐसी रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है कि सुपर पावर अमेरिका के भी पसीने छूट रहे हैं और उसकी रणनीति चारों खाने चित हो चुकी। मध्य पूर्व में लगी इस आग के बीच सऊदी अरब ने जो पैतरा बदला है, उसने व्हाइट हाउस के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान ने इस साल फरवरी से शुरू हुए संघर्ष में उन तमाम खाड़ी देशों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सेना के अड्डे हैं। यहां तक कि उसने अपने पक्के दोस्त ओमान पर भी वार करने से गुरेज नहीं किया। लेकिन सऊदी अरब को छूने की हिम्मत ईरान ने भी नहीं दिखाई, क्योंकि रियाद ने अमेरिका के बहकावे में आने से साफ इनकार कर दिया है। अपनी धाक जमाने में माहिर अमेरिका आज हाथ मलता रह गया है और सऊदी अरब ने उसकी शय पर नाचने से मना करके यह साबित कर दिया है कि अब खाड़ी की राजनीति वॉशिंगटन के इशारों पर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकतों के दम पर चली। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के मौके पर दुनिया ने एक बिल्कुल नया नजारा देखा, जहां एक तरफ अमेरिका के डर से खाड़ी के तमाम देशों ने तेहरान से दूरी बना ली और भीगी बिल्ली बन गए, वहीं सऊदी अरब ने अमेरिका की परवाह किए बिना अपना एक भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल सीधे तेहरान भेज दिया। इसे कहते हैं जलती आग में अमेरिका के अहंकार पर घी डालना, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज जब ईरान अमेरिकी ठिकानों पर गरज रहा है, तब भी सऊदी अरब के विदेश मंत्री फरहान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं और दोनों देशों के बीच की करीबी अमेरिका की छाती पर सांप लौटने जैसा काम कर रही है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार आज अपना सिर पीट रहे हैं कि आखिर उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद मोहरा उनके हाथ से कैसे फिसल गया। जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू की थी, तब अमेरिकी मीडिया बड़े बड़े ढोल पीटकर दावा कर रहा था कि सऊदी अरब भी इस जंग में ईरान को मटियामेट करने के लिए तैयार है। लेकिन सऊदी ने अमेरिका के इन दावों की हवा निकाल दी और 2 साल पहले चीन की मौजूदगी में हुए शांति समझौते का मान रखते हुए ईरान से अपनी दोस्ती को आंच नहीं आने दी। अमेरिका ये भूल गया कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और सऊदी अरब अब अमेरिका की बंदूक का कंधा बनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सऊदी और ईरान के बीच का ये नया दोस्ताना अमेरिकी कूटनीति के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि रियाद हमेशा से ईरान की सैन्य ताकत और उसके परमाणु कार्यक्रम को अपने वजूद के लिए खतरा मानता आया है। सऊदी को भी ईरान से उतना ही खौफ था जितना इजराइल को रहता है, लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के कड़े और सूझबूझ भरे नेतृत्व में रियाद की विदेश नीति ने ऐसी करवट ली है कि अमेरिका देखता रह गया। जो ईरान कल तक सऊदी अरब का जानी दुश्मन नंबर 1 हुआ करता था, आज वो उसका सबसे करीबी रणनीतिक जोड़ीदार बनकर बैठा है और यह अमेरिका के उस पुराने एजेंडी की हार है जो फूट डालो और राज करो की नीति पर चलता था। अमेरिका की सबसे बड़ी फजीहत तो तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज में अपनी दादागिरी कायम रखने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का बिगुल फूका। अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि उसका पुराना पिछलग्गू सऊदी अरब उस मिशन में आंख बंद करके शामिल हो जाएगा, लेकिन रियाद ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया और इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से साफ मना कर दिया। सऊदी के इस करारे इनकार ने ट्रंप प्रशासन के गुब्बारे की हवा निकाल दी और महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका को अपना ये महा मिशन शुरू होने से पहले ही बोरिया बिस्तर समेटकर बंद करना पड़ा। और अपनी इसी भारी बेइज्जती से तिलमिलाए अमेरिका ने हमेशा की तरह अपनी औकात दिखाते हुए सऊदी से अपने बड़े बड़े और महंगे रक्षा उपकरणों को हटाना शुरू कर दिया ताकि वो रियाद को डरा सके। लेकिन ट्रंप की ये घुड़की सऊदी अरब पर बेअसर साबित हुई और रियाद के कानों पर जू तक नहीं रही।
सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि वो अब किसी भी जंग का हिस्सा बनकर खुद को तबाह नहीं करेगा, बल्कि उसने खुद को एक तटस्थ और समझदार खाड़ी देश के रूप में स्थापित कर लिया है, जिसके ईरान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और जो अमेरिका के पिछाए हुए युद्ध के जाल से कोसों दूर है। अब बात करते हैं अमेरिका की उस ऐतिहासिक हार और कायराना विदाई की, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। अफगानिस्तान में 5 साल पहले अपनी भयंकर फजीहत कराने और दुम दमाकर भागने के बाद अब वॉशिंगटन ने इराक से भी अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस बुलाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इराकी प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से ये घोषणा की है कि 30 सितंबर 2026 तक अमेरिकी सेना इराक की धरती को पूरी तरीके से खाली कर देगी, जिससे अमेरिका के एक और काले अध्याय का अंत होने जा रहा है। आपको बता दें, साल 2003 में जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट करने के नाम पर इराक पर हमला किया था, तब उसने लोकतंत्र और शांति के बड़े बड़े झूठे वादे किए थे। हालांकि सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते थे। जिस तरीके से ईरान पर जो आरोप लगते हैं वही सद्दाम हुसैन पर लगते थे कि फंडिंग सद्दाम हुसैन की सरकार करती थी, साथ ही ठिकाने टेररिस्ट ग्रुप को जो है देती थी, यानी आतंकवादी संगठनों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन 23 साल तक इराक की छाती पर मूंग दलने के बाद अब अमेरिका वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है, जिसने वैश्विक राजनीति में वॉशिंगटन की साख को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया है। अमेरिका ने इराक को सुरक्षा देने के नाम पर सिर्फ लूटा और बर्बाद किया, और आज जब वो वहां से भाग रहा है तो पीछे छोड़े जा रहा है अस्थिरता, डर और गृह युद्ध का एक ऐसा मुहाना जहां इराक कभी भी तबाह हो सकता है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद बेशर्मी से ये साफ कर दिया है कि अब इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका की गिद्ध दृष्टि अभी भी इराक के संसाधनों पर टिकी हुई है। ट्रंप प्रशासन का नया और स्वार्थी फॉर्मूला बेहद सीधा है कि सेना बाहर और कंपनियां अंदर, यानी अमेरिका अपने सैनिकों की जान जोखिम में नहीं डालेगा, लेकिन इराक की दौलत को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। इराकी प्रधानमंत्री ने भी इसकी पुष्टि की है कि अमेरिकी तेल और गैस कंपनियां देश में काम जारी रखेंगी और नए समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे, जो अमेरिका के विश्व युद्ध लालच को उजागर करता है। अब यह रणनीतिक बदलाव साफ दिखाता है कि अमेरिका अब सीधे सैन्य मोर्चे पर अपने अरबों डॉलर फूकने की हैसियत में तो है नहीं, और उसकी अर्थव्यवस्था की कमर भी टूट रही है। इसलिए वो केवल अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए तिगड़म भिड़ा रहा है, जहां वो इराक के समृद्ध तेल भंडारों और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के बहाने अपना परोक्ष नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। अमेरिका की यह नीति बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें जैसी है, जहां वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर सिर्फ अपने फायदे के लिए इराक की संपत्ति पर कब्जा जमाए रखना चाहता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 2003 इराक के लिए तबाही की शुरुआत लेकर आया था, जब अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास विनाशकारी हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। अमेरिका के ये दावे कभी सच साबित नहीं हुए, लेकिन इस विनाशकारी हमले ने इराक को दशकों पीछे धकेल जरूर दिया और वहां के लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यह अमेरिका का वो असली चेहरा है जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन खुद तबाही का सबसे बड़ा सौदागर है। साल 2007 आते आते इराक में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 1,70,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी, जो रिपोर्ट्स दावा करती हैं, और पूरा देश एक छावनी में तब्दील हो गया था, जहां अमेरिकी बूटों तले इराकी आवाम की संप्रभुता को कुचला जा रहा था। इसके बाद साल 2011 से 2014 के बीच जब ओबामा प्रशासन ने वोट बैंक की राजनीति के तहत सैनिकों को हटाया, तो इराक में खूंखार आतंकी संगठन का उदय हुआ। अमेरिका की गलत नीतियों और अधूरे काम छोड़कर भागने की आदत की वजह से इराक को आतंकवाद की भट्टी में झोंक दिया गया और 2014 में अमेरिका को मजबूरन फिर से वहां अपनी सेना भेजनी पड़ी। अमेरिकी सेना की अंतिम विदाई का सबसे संवेदनशील और डरावना पहलू यह है कि इराक की आंतरिक सुरक्षा पूरी तरीके से अब किसके भरोसे है ये कोई नहीं जानता। वर्तमान में इराक सरकार इस सैन्य वापसी को अपने यहाँ मौजूद शक्तिशाली और ईरान समर्थित मिलिशिया गुटों को निरस्त्रीकरण से जोड़कर देख रही है, और इराकी प्रधानमंत्री का दावा है कि 30 सितंबर के बाद किसी भी तबाही संगठन को हथियार रखने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन दुनिया भर के रक्षा विश्लेषक इराक सरकार के इस खोखले दावे को लेकर बेहद आशंकित हैं।
क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालांकि इराक में सद्दाम हुसैन को लेकर बात हो या फिर आतंकवादी गुटों को लेकर बात हो, इस बारे में दुनिया जानती है, अमेरिका भी इस बारे में बखूबी जानता है। यानी इराक में जो कुछ हुआ, अमेरिका की सेना का वहां पर जाना, अमेरिका का वहां पर जाना, इस सद्दाम हुसैन को हटाना, ये सब इंटरकनेक्टेड। अगर इतिहास के पन्नों को खोला जाए तो समझ आता है कि किस तरीके से सद्दाम हुसैन पर आरोप लगे थे कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता था, फंडिंग प्रोवाइड करना हो, हथियार देना हो, जगह देना हो, कई ऐसे जो दावे हैं वो अक्सर सद्दाम हुसैन को लेकर किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को साइड में रखें, एकदम साइड में, और अभी की बात करें, अभी फोकस करें, तो इराक, ईरान, सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, मध्य पूर्व के ये देश उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। डोनाल्ड ट्रंप और इराक के प्रधानमंत्री की बैठक हुई है, व्हाइट हाउस में बातचीत हुई है, घंटों बातचीत हुई है, तस्वीरें आपने देखी होंगी। 30 सितंबर की तारीख निकाली गई है। बड़े सवाल है यहाँ पर दुनिया के सामने। अफगानिस्तान में भी तालिबान की वापसी का वो खौफनाक मंजर आज भी ताजा है, जहां अमेरिका रातों रात अपने वफादारों को बीच मझधार में छोड़कर भाग गया था, और वही इतिहास अब इराक में दोहराया जा सकता है। हालांकि इराकी सेना को अमेरिका ने लंबे समय तक प्रशिक्षित करने का ढोंग रचा है, लेकिन इराक के भीतर ईरान का गहरा प्रभाव और खुफिया तौर पर एक्टिव कई स्लीपर सेल आज भी वहां की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा काल बनकर मंडरा रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला इराक को स्थिरता की ओर ले जाएगा या फिर उसे गृह युद्ध की एक ऐसी भयानक आग में झोंक देगा जिसका कोई अंत नहीं है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो मध्य पूर्व के इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका की महाशक्ति वाली छवि का जनाजा निकाल दिया है, जहां उसका सबसे पक्का साथी सऊदी अब उसकी सुनने को तैयार नहीं है और इराक से उसे अपनी सेना हटाने पर मजबूर होना पड़ा है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो बोया था, आज वही काटने का समय आ गया है और मध्य पूर्व की बिसात पर वो शय और मात के खेल में पूरी तरीके से हार चुका है। अब देखना यह होगा कि सऊदी अरब की समझदारी और अमेरिका का ये पीछे हटना इस पूरे क्षेत्र के भूगोल और इतिहास को किस नए मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। क्योंकि आपको बता दें, अमेरिका की इस खिसियानी विदाई ने यह साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन अब घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध बनकर रह गया है। यानी अपने देश की अंदरूनी समस्याओं को सुलझाने की बजाय वो दुनिया भर में जो टांग अड़ाता था, उसकी हवा निकल चुकी है। इराक से 23 साल बाद सेना हटाने का फैसला कोई दरियादिली नहीं, बल्कि अमेरिकी कूटनीति के पतन का कबूलनामा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन खाड़ी देशों की जनता अब ये अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि अमेरिका की दोस्ती सिर्फ एक छलावा है और वक्त आने पर अपने दोस्तों को भी बीच मझधार में डुबो सकती है। सऊदी का ये बदला हुआ रूप अमेरिका के गाल पर वो करारा तमाचा है, जिसकी गूंज दशकों तक वॉशिंगटन के गलियारों में सुनाई दी। रियाद ने यह दिखा दिया है कि वो अब अमेरिका की गोद में बैठकर अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। जब अमेरिका ने दबाव बनाने के लिए अपने हथियारों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सऊदी अरब की धरती से हटाया, तो उसका मकसद रियाद को घुटनों पर लाना था। लेकिन सऊदी ने एक सीधे साधे सब में अपने हितों को सर्वोपरि रखा और अमेरिका के इस ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को ट्रंप प्रशासन अपनी आन बान शान समझ रहा था, वो सऊदी अरब के एक ना के कारण शुरू होने से पहले ही इतिहास के कूड़ेदान में समा गया। हॉर्मुज में अपनी चौधराहट दिखाने का अमेरिका का सपना चूर चूर हो गया है। सऊदी जानता था कि अमेरिका की इस जंग में कूदने का मतलब है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना, इसलिए उसने खुद को इस आग से दूर रखा और वाशिंगटन को यह संदेश दे दिया कि खाड़ी के देशों को अपनी सुरक्षा के लिए अब किसी अमेरिकी मसीहा की जरूरत नहीं है। वहीं इराक की धरती पर अमेरिका ने जो खून खराबा और तबाही का खेल खेला था, आज उसका अंत इतने शर्मनाक तरीके से होगा, इसकी कल्पना शायद 2003 में किसी ने भी नहीं की थी। विनाशकारी हथियारों का जो हुआ खड़ा करके अमेरिका ने एक मुल्क को शमशान बना दिया था, आज उसी इराक से उसे 30 सितंबर 2026 तक बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम मिल चुका है। अमेरिका ने इराक को लोकतंत्र तो नहीं दिया, लेकिन उसे आतंकी संगठनों और स्लीपर सेल्स की ऐसी चक्की में पीस दिया है जिससे बाहर निकलने में इराक को शायद सदियां लग जाए। ट्रंप का यह कहना कि सेना बाहर और कंपनियां अंदर अमेरिका की उसी पुरानी औपनिवेशक और लालची सोच को दर्शाता है जो सिर्फ
दूसरों के संसाधनों को लूटना जानती है। अमेरिका अपने सैनिकों की लाशों के बोझ से बचना चाहता है क्योंकि वहां का आवाम अब इन अंतहीन युद्धों से थक चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी नजर इराक के काले सोने यानी तेल के कुओं पर टिकी हुई है। अमेरिका की ये नीति मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी जैसी है, जहां वो सुरक्षा की जिम्मेदारी से तो पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन मुनाफे की मलाई खाने के लिए सबसे आगे खड़ा है। तो सऊदी और ईरान की नजदीकियां खाड़ी की भू राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है, जिसने अमेरिका के डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो के एजेंडे को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। चीन की मध्यस्थता से शुरू हुआ ये शांति का सफर अब इतना मजबूत हो चुका है कि ईरान के बड़े से बड़े हमले के दौरान भी सऊदी पूरी तरीके से सुरक्षित और अछूता रहा। ईरान ने ओमान जैसे शांत देश पर भी हाथ साफ कर दिया, लेकिन सऊदी के खिलाफ उसकी खामोशी ये बताती है कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा रणनीतिक तालमेल चल रहा है, जिसकी भनक अमेरिका को भी नहीं लग पाई। अयातुल्ला खामेनेई के अंतिम संस्कार में सऊदी के भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल का तेहरान पहुंचना वाशिंगटन के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। जब खाड़ी के अन्य देश अमेरिका की नाराजगी के डर से भीगी बिल्ली बने हुए हैं, तब सऊदी ने खुलेआम ईरान के साथ खड़े होकर यह जता दिया कि अब मध्य पूर्व के फैसले वाशिंगटन के बंद कमरों में नहीं बल्कि रियाद और तेहरान की आपसी सहमति से होंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच चल रही ये नियमित बातचीत अमेरिका की छाती पर मूंग दलने के लिए काफी है। सुरक्षा विश्लेषक इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि जैसे ही अमेरिकी सेना इराक से विदा होगी, वहां सत्ता का एक बड़ा शून्य पैदा हो जाएगा। अफगानिस्तान का उदाहरण सबके सामने है, जहां अमेरिकी सेना के जाते ही तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया था और अमेरिका अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया था। इराक में भी ईरान समर्थित मिलिशिया गुट और कई स्लीपर सेल घात लगाए बैठे हैं। इराकी प्रधानमंत्री भले ही निरस्त्रीकरण के बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका इराक को गृह युद्ध की एक ऐसी दहकती भट्टी में झोंक कर जा रहा है जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका की इस रणनीतिक विफलता ने यह पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि दुनिया मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय हो चुकी है, जहां किसी एक सुपर पावर की लाठी नहीं चलेगी। सऊदी अरब ने पाला बदला है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उसने अमेरिका की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर रख दिया है। रियाद ने खुद को एक ऐसे मजबूत और तटस्थ गढ़ के रूप में स्थापित कर लिया है जो अमेरिका के युद्ध का हिस्सा बनने की बजाय पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता का नया केंद्र बनाना चाहती है। आखिरकार मध्य पूर्व की इस बिसात पर अमेरिका की मात तय हो चुकी है। वो चाहे जितनी भी आर्थिक तिकड़में लगा ले या अपनी तेल कंपनियों के जरिए इराक में पैर जमाने की कोशिश कर ले, लेकिन उसका राजनीतिक और सैन्य रसूख पूरी तरीके से मिट्टी में मिल चुका है। सऊदी की सूझबूझ और इराक से अमेरिका की ऐतिहासिक रवानगी इस बात का साक्षात प्रमाण है कि अब बोना कभी आसमान नहीं छू सकते। अमेरिका की ऐतिहासिक रवानगी इस बात का साक्षात प्रमाण है कि अब अमेरिका के दिन ढल चुके हैं। अमेरिका ने खाड़ी में जो बारूद का खेल शुरू किया था, जिसकी आंच में उसका अपना अहंकार जलकर खाक हो चुका है। तो अमेरिका की इस खिस्यानी और बदहवास कूटनीति का सबसे बड़ा शिकार उसका अपना वो गुरूर बना है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को हाथने की कोशिश करता था। खाड़ी देशों में जब जब अमेरिका ने शांति दूत बनने का नाटक किया, तब तब वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी की इबारत लिखी गई। आज जब सऊदी जैसे गद्दावर देश उसकी धोस को ठुकराकर ईरान से डींगे हाँक रहे हैं, ईरान से बातचीत कर रहे हैं, तो व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटा पसर गया है। अमेरिका की हालत देखकर यही कहा जा सकता है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अब उसके पास खाड़ी में अपनी खोई हुई साख को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति दरअसल अमेरिकी अलोन यानी अमेरिका को दुनिया में अलग थलग करने की नीति साबित हो रही है। इराक से 2026 में सेना हटाने का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, वो असल में अमेरिका की गिरती आर्थिक और सैन्य क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। करोड़ों डॉलर फूकने के बाद भी अमेरिका इराक में ना तो अमन ला पाया और ना ही अपनी धाक बचा पाया। अब जब इराक की संप्रभुता को बीच चौराहे पर छोड़कर अमेरिकी फौज वापस लौट रही है, तो दुनिया वाशिंगटन की इन हुक्मरानों की नीयत पर थू थू कर रही है। सऊदी के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की लगातार होती बैठकें इस बात का खुला ऐलान है कि अब खाड़ी की तकदीर का फैसला वहां के मूल निवासी खुद करेंगे, ना कि 7 समंदर पार बैठा कोई तानाशाह। अमेरिका ने हमेशा खाड़ी देशों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर अरबों डॉलर के हथियार बेचने की दुकान चला रखी थी, लेकिन सऊदी ने अमेरिका की इस दुकान पर ताला लगा दिया है और बीजिंग समझौते की साख को बनाए रखकर यह साबित कर दिया है कि अब वो वाशिंगटन के किसी भी युद्ध का महोरा बनने को तैयार
है। तो इराक से अमेरिकी सेना की विदाई के बाद जो कंपनियां वहां तेल और गैस लूटने के लिए रुक रही हैं, वो दरअसल अमेरिका के उस छिपे हुए साम्राज्यवादी चेहरे का हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता। अमेरिका की चाल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत को सच साबित करती है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो इराक को आजाद कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों को अपनी कंपनियों के जरिए तब तक निचोड़ना चाहता है जब तक कि वहां की धरती पूरी तरीके से कंगाल ना हो जाए। तो अब जो ईरान, अमेरिका, इराक, मिडिल ईस्ट, सऊदी, जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं। पूरा लबोलुआब ये है कि मध्य पूर्व की बिसात पर अब अमेरिका का खेल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और उसकी शहंशाहियत का सूरज डूबने की कगार पर है। सऊदी अरब की शानदार तटस्थता और ईरान के साथ उसके मजबूत होते रिश्तों ने अमेरिका के उस चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जिसे उसने दशकों की मेहनत से बनाया था। अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो नफरत और बारूद बोया था, आज उसी की तपिश उसे खुद झेलनी पड़ रही है। वॉशिंगटन की ऐतिहासिक हार इस बात की गवाह है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद उसी में जा गिरते हैं और अमेरिका का ये पतन अब दुनिया के सामने। अब फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।